हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सोनल पांडे और आज आपके साथ शेयर करूंगी लो बैक पेन के बारे में। फ्रेंड्स, हमारी जो बैक होती है वो हमारी नेक से लेकर के टिप ऑफ द कॉक्सिस तक एक्सटेंड करती है। हमारी बैक पूरे जैसे मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स, वर्टिब्रीज, कार्टिलेज, जॉइंट्स हैं, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट दे करके हमारी बैक का निर्माण करते हैं। हमारी जो बैकबोन होती है ये रीढ़ की हड्डियों से मिलकर के बनी होती है और इसको हम मेडिकल टर्म में वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम ही हमारी पूरी बॉडी का सेंट्रल बोनी पिलर होता है। ये हमारी स्कल यानी कि खोपड़ी को, पेक्टोरल गर्डल को, अपर लिम्स को और सबको सपोर्ट करता है और पूरी बॉडी का जो वेट होता है वो लोअर लिम्स तक ट्रांसमिट करता है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये 33 वर्टिब्रीज से मिल करके बनी होती है, जिसमें सबसे स्टार्टिंग में यहाँ सर्वाइकल की 7 वर्टिब्रीज होती हैं, देन थोरेसिक में 12 वर्टिब्री होती हैं, लंबर में 5 वर्टिब्री होती हैं, सैक्रल में 5 वर्टिब्री होती हैं और सबसे लास्ट कॉक्सीजियल में 4 वर्टिब्री होती हैं। तो इस तरह से 33 वर्टिब्रीज मिल करके वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं और हर दो वर्टिब्रीज के बीच में, जैसे मैं अगर बात करूँ, जैसे सपोज ये एक वर्टिब्री है और ये नेक्स्ट वर्टिब्री है, इन दोनों के बीच में जैसे ये एक फाइब्रोकार्टिलेज के पैड्स लगे होते हैं, ये इस तरह से ये पैड लगा होता है इस तरह से, और इस पे दूसरी वर्टिब्री रखी होती है। तो इस तरह से ऐसे करके पूरी वर्टिब्री का निर्माण होता है। इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी बैक तैयार होती है। अब बात करते हैं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कमर दर्द या बैक एक, बैक पेन, लम्बैगो, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हर एक एज ग्रुप को इम्पैक्ट करती है। तो आखिर क्यों होती है ये प्रॉब्लम, क्या कारण है, किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है? मोस्टली जो मेरे पास क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं वो, उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि मैम हमें ये बैक पेन हो क्यों रहा है, किस कारण से हो रहा है। तो अगर मैं ड्यूरेशन के आधार पर बैक पेन को क्लासीफाई करूं तो जो 12 हफ्तों से कम के जो बैक पेन्स होते हैं उनको एक्यूट बैक पेन कहते हैं, और जो 12 हफ्तों से और ज़्यादा लंबा खींचते हैं, समस्या उनको पेन की बनी रहती है, वो क्रॉनिक बैक पेन्स कहलाते हैं। अब 90% जो बैक पेन्स होते हैं वो मोस्टली मैकेनिकल ओरिजिन के होते हैं। मैकेनिकल ओरिजिन से कहने का मेरा मतलब है मैकेनिकल लो बैक, जैसे हैवी लिफ्टिंग कर लेना या बहुत ज़्यादा बेंडिंग कर लेना, पुअर पॉस्चर्स में बहुत देर तक रहना, प्रोलॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग लाइंग, प्रोलॉन्ग ड्राइविंग कर लेना, कुछ भी ऐसा मैनुअल लेबर कर लेना जिसकी वजह से मसल्स पे बहुत अत्यधिक तनाव आ जाए या खिंचाव आ जाए, जैसे हम स्ट्रेन कहते हैं, तो वो सब मैकेनिकल लो बैक पेन होते हैं। और मोस्टली ये मैनेजमेंट से और ट्रीटमेंट से 1 से 2 हफ्ते में रिजॉल्व भी हो जाते हैं। सेकेंडली, प्रेगनेंसी रिलेटेड बैक पेन होते हैं जो कि 50% से ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत कॉमन होते हैं। तो इसमें कुछ पॉस्चर्स प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़रूर अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि अत्यधिक झुक कर के काम कर लेना या अत्यधिक वजन उठा लेना, या आपको बहुत देर तक आप लेटे हो या बहुत देर तक बैठे हो, खड़े हो, तो ये कुछ पॉस्चर्स जो होते हैं ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगी एक ऐसे ही अन्य जो रीज़न, कॉमन रीज़न बैक एक के लिए होता है, वो होता है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। इसको हम आमतौर भाषा में स्लिप डिस्क भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो स्पाइन होती है उसमें जो वर्टिब्रीज होती हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि उसमें फाइब्रोकार्टिलेज के पैड्स लगे होते हैं जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ये डिस्क जो है मेनली शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। जब इस डिस्क पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है या कुछ कंजेनाइटल कारणों की वजह से इस पे बहुत ज़्यादा अत्यधिक दबाव पड़ता है, तो होता क्या है कि दोनों वर्टिब्री, तो ये अपनी जगह से हर्निएट कर जाता है डिस्क, और जो दोनों वर्टिब्रीज होती हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत प्रेशर क्रिएट होता है और पेशेंट को अत्यधिक पीठ दर्द की समस्या बन जाती है। मैकेनिकल लो बैक पेन और स्लिप डिस्क, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो स्लिप डिस्क का जो पेन होता है वो काफ़ी इंटेंस पेन होता है और बहुत अनकंफर्टेबल टाइप का पेन होता है और लंबे समय तक चलने वाला पेन होता है, जबकि मैकेनिकल लो बैक पेन थोड़े समय में ही रिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ और भी कारण हैं बैक पेन के, जैसे कि स्पाइनल डिस्क डीजनरेशन या ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये एज रिलेटेड होते हैं, यानी कि बढ़ती एज के साथ ये बैक की समस्या इनको होने लगती है जिसमें बोन्स वीक हो जाती हैं। इसको हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी कहते हैं। और भी कारण हैं जैसे फ्रैक्चर हो जाना, डिस्क रप्चर हो जाना, कैंसर के कारण से, इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी पीठ दर्द की समस्या बन जाती है। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, आपको अपने डॉक्टर से मिल कर के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाना बहुत ज़रूरी है इसमें।
केस हिस्ट्री लेकर के पूरी कायदे से डायग्नोसिस बने और फिर प्रॉपर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये बात करी थी मैंने लो बैक पेन के कुछ कारणों की उसमें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी बैक पेन के मैनेजमेंट और इसके कुछ टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसको लेकर के आप अपनी समस्या से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अब मैं वीडियो एंड करती हूँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी विद होम्योपैथी। थैंक यू सो मच।